भारत में बीते कुछ वर्षों से पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों के साथ कुछ आपराधिक घटनाएं और भारतीय पर्यटकों के लापता होने की घटनाएं चिंता का विषय बन रही है। विदेशी पर्यटक भारत में आने को अनिच्छुक साबित हो रहे हैं। वो लगातार भारत जाने से कतरा रहे हैं। जो हमारे पास रिपोर्ट है उससे यह साफ पता चलता है कि विदेशी पर्यटक भारत आने से कतराते हैं क्योंकि भारत में पर्यटकों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। हमारी सरकार बुरी तरह से उनकी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया और उनके सुरक्षा में किसी भी तरह की सख्ती नहीं दिखाई बल्कि लापरवाही बरती। अब ये बात सिर्फ विदेशी पर्यटकों तक सीमित नहीं रही। भारत का एक बड़ा वर्ग जो अपने ही देश के पर्यटन स्थलों का दौरा करते हैं, वहां घूमने जाते हैं, अब उनमें भी रुचि कमजोर होती हुई दिख रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश के अंदर नेताओं का खोखलेबाजी भाषण और सुरक्षा व्यवस्था और अन्य सुविधाओं को लेकर कोई भी तरह की चिंता नहीं दिखाना, लापरवाही बरती जाती है, कोई गंभीरता नहीं दिखाई जाती है। ऐसी ही घटना आज सामने आ रही है जिसे सोचने और समझने के बाद, जानने के बाद आप स्तब्ध रह जाएंगे और इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उस दंपति के ऊपर क्या बीत रहा होगा जो दंपति 1 महीने भी अपने शादी को पूरे नहीं कर पाए और फिर लापता हो गए। उनका पता भी नहीं चल रहा है ठीक से और फिर उनके एक सदस्य का शव बरामद होता है पुलिस के द्वारा। और ये सब घटनाएं सामने आती है तो कई सवाल उठते हैं और कई आरोप लगते हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे और हम इस पूरी घटना पर बात करेंगे जो आज की घटना है, जो विदेशी पर्यटकों के साथ साथ भारतीय पर्यटकों के लिए भी सुरक्षा की जो चुनौती है वो सामने लाकर खड़ी कर देती है। राजा और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी। 11 मई को शादी होने के बाद राजा और सोनम ने तय किया कि वो हनीमून मनाने के लिए बाहर जाएंगे। वो अपने ही देश के पर्यटन स्थलों पर जाएंगे जहां पर वो हनीमून मनाएंगे और घूमेंगे। वो 20 मई को बेंगलुरु से होते हुए गुवाहाटी के लिए रवाना हुए। वहां से वो कामाख्या मंदिर गए, फिर वहां से वो मेघालय के शिलोंग गए जहां पर वो अचानक एक दिन खबर आती है कि लापता हो गए। इसका पता तब चला जब वो उनका संपर्क अपने परिवारजनों से टूट गया। वो दंपति लगातार अपने परिवार वालों के संपर्क में थी, बातचीत हो रही थी, नई नई शादी हुई थी। लेकिन जब ये बात सामने आई कि उनका संपर्क टूट गया तो उनके बड़े भाई ने तय किया कि वो अब अपने भाई से बातचीत करने के लिए, ढूंढने के लिए अब वो शिलोंग जाएंगे। फिर वो मेघालय के लिए फ्लाइट पकड़े और इमरजेंसी फ्लाइट से होते हुए मेघालय के शिलोंग पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्होंने पहले खुद प्रयास किया, फिर इसके बाद वो पुलिस की सहायता लेने पहुंचे। पुलिस ने शुरुआत में उतनी गंभीरता नहीं दिखाई। हम इन बातों पर भी चर्चा करेंगे। और हुआ ये कि अब 11 दिनों बाद, उनके लापता होने के 11 दिनों बाद पुलिस ने उनके शव को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि खाई में उनका शव पड़ा हुआ था, जहां पर उनकी स्कूटी पड़ी हुई थी। जिस स्कूटी से वो यात्रा कर रहे थे वो स्कूटी पड़ी हुई थी। वहां से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक गहरी खाई में उनका शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शुरुआत में इसमें गंभीरता नहीं दिखाई है। उनके बयान भी हमारे सामने हैं जो आरोप के रूप में लगाए गए हैं उनके भाई के द्वारा। अब इस पूरे मामले में हुआ ये कि जब ये मामला तूल पकड़ा और इस पर चर्चा होने लगी तब सरकार के ऊपर प्रेशर आया और इसके बाद उसने एक टीम बनाई और कहा कि हम जांच करेंगे। लेकिन इसी समय वहां के जो पर्यटन मंत्री है उनका एक बहुत ही गंदा बयान सामने आया जो बताता है कि पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर वहां की सरकार कितनी चिंतित है। अब मैं इस बात को समझाने में देरी नहीं करूंगा कि भारत के पर्यटकों के साथ आज जो भी हो रहा है और पर्यटन स्थलों पर आज जो भी हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। इसलिए क्योंकि भारत की छवि अब ठीक नहीं हो पा रही है। आप समझिए, हम सिर्फ ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा हो, लेकिन हकीकत में हम एक सुरक्षा मुहैया भी नहीं करवा पा रहे हैं। चाहे उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, बेंगलुरु हो, राजस्थान के साथ साथ मेघालय हो या मिजोरम हो, कई ऐसे जगहों पर हम इस तरह की घटनाएं जब देखते हैं तो स्तब्ध रह जाते हैं। कुछ ही दिन पहले एक घटना सामने आई थी जहां पर रांची में एक विदेशी दंपति के साथ बलात्कार की घटना हुई थी और ये घटना इतनी भयावह थी जिसके चर्चा में आने के बाद विदेशी मीडिया में इसकी खूब चर्चा हुई। आप जानते हैं जब विदेशी मीडिया में इसकी चर्चा होगी तो विदेशी लोग भारत क्यों आना चाहेंगे, और ये बात आप जानते हैं।
एक बात जो सामने आती है कि विदेशी पर्यटक भारत इसलिए भी नहीं आना चाहते हैं, यहाँ पर असुरक्षा की चुनौती तो है ही, साथ ही यहाँ की गंदी हवाएं भी उनको प्रभावित नहीं कर पा रही है। उनका कहना है कि हम भारत जाकर अपने फेफड़े खराब कर रहे हैं। अब ये सवाल उठते हैं तो हमारे सरकार के ऊपर नजर जाती है, और जब हम सरकारों की ओर देखते हैं तो फिर वही जवाब आता है कि हम सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, क्योंकि कोई स्पष्टता नहीं दिखाई पड़ती है। राजा रघुवंशी के शव इतने भयावह तरीके से लथपथ थे कि उनकी पहचान भी शक्ल देखकर नहीं किया जा सकता था। उनके हाथ पर टैटू बने हुए थे, जिसको देखकर तत्काल पहचाना गया कि ये राजा रघुवंशी है। जो उनका बड़ा भाई है, उन्होंने पहचाना कि यह मेरा ही भाई है। अब इस पर पूरी बात क्या है ये समझिए। फिलहाल उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और पता लगाया जा रहा है। इस पर मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव ने, उन्होंने उनकी सूचना दी है और कहा है कि उनका शव बरामद हुआ है और उस पर उसने चिंता जाहिर किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार को भी अपने अंदर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको ठीक करना चाहिए। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर काम के नाम पर कुछ नहीं किया जाता है। राजा रघुवंशी के बड़े भाई ने पुलिस पर आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि 8 दिन से लगातार मेघालय सरकार से हम मदद मांग रहे थे, लेकिन जैसी मदद हमें मिलनी चाहिए थी वैसी नहीं मिली। खराब मौसम का हवाला दिया जा रहा था। अगर समय पर मदद मिलती तो राजा सकुशल मिल सकते थे। पूरे परिवार की मेघालय सरकार से नाराजगी है, और ये बात अब उनके परिवार वाले कह रहे हैं। तो आप उनके बयान से स्पष्ट है कि पुलिस ने और मेघालय की सरकार ने कोई खास इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई कि उन्हें ढूंढा जाए, बल्कि एक ऐसा जवाब दिया जो कि उसे नहीं देना चाहिए। मैं वो जवाब भी आपको बताना चाहूँगा कि ये जवाब क्या है। उन्होंने कहा कि कुछ घटनाओं के आधार पर इस पहाड़ी राज्यों को पर्यटकों के लिए असुरक्षित कहना अनुचित है। हंगरी के एक पर्यटक की मौत और इंदौर से एक जोड़े की पूर्वी खासी हिल्स जाने से लापता होना यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को उजागर करता है कि पर्यटक अधिकृत गाइड के बिना असुरक्षित क्षेत्रों में न जाएं। अब ये किस तरह का बयान है? हंगरी का पर्यटक की मौत हो जाती है आपके शिलोंग में, और आप पर्यटन मंत्री हैं। अब आप कह रहे हैं कि राजा रघुवंशी एक ऐसे क्षेत्र की यात्रा कर रहे थे जो अधिकृत गाइड के बिना असुरक्षित क्षेत्रों में गए थे। आप जब इस तरह की बातें कहते हैं तो आपकी व्यवस्था पर ही सवाल उठते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप अपने प्रदेश में ऐसी सुविधाएं नहीं बनाए हैं कि कोई भी व्यक्ति असुरक्षित गाइड के बिना अधिकृत क्षेत्र से बाहर ना जाएं। और आप समझिए कि ये इस तरह का बयान जब आता है तो सवाल खड़े होते हैं हमारे सरकारों के ऊपर कि वो इस तरह का बयान कैसे दे रहे हैं। इसी तरह की घटनाएं जब राजस्थान में हुई और रांची में भी हुई तो वहां पर भी इसी तरह की दलीलें दी गई कि वो दूसरे इलाके में चले गए थे, वो असुरक्षित इलाकों में चले गए थे। तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? उन्हें प्रॉपर एडवाइजरी जारी क्यों नहीं की? उन्हें प्रॉपर गाइडलाइन क्यों नहीं दी कि आप असुरक्षित क्षेत्रों में न जाएं? फिर आप इस तरह की दलीलें क्यों दे रहे हैं? तो इस तरह ये घटना सामने आई है मेघालय के शिलोंग से। राजा रघुवंशी का शव फिलहाल बरामद हुआ है। उनकी पत्नी की खोज जारी है। उनकी पत्नी का शव और उनके बारे में अभी तक किसी भी तरह का पता नहीं चल पाया है। और आप समझिए कि ये गंभीर खतरा है हमारे देश में। अब मैं ऐसी कुछ घटनाएं आपको बताना चाहता हूं। साल 2018 में अमेरिकी नागरिक जॉन एलन चौ की हत्या हुई थी, और ये अंडमान निकोबार में हुई थी। वो भारत का एक प्रदेश है जो केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर उनके साथ वही बात कही गई कि गाइडेंस सिस्टम पर सवाल उठाए गए और उन्हें कहा गया कि वो अधिकृत क्षेत्र से बाहर चले गए थे, और ये दलीलें दी गई थी। इसी तरह 2019 में विदेशी महिला के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई थी जो राजस्थान में हुई थी। राजस्थान में इस घटना के बाद चिंता बढ़ी गई थी कि ये घटना कैसे हो सकती है, लेकिन फिर राजस्थान की सरकार ने भी कुछ ऐसी ही दलीलें दी कि वो असुरक्षा वाले क्षेत्र में खुद प्रवेश किए थे, जिससे इस तरह की बात सामने आई। इसी तरह साल 2021 में केरल में एक जर्मन पर्यटक लापता हो गया और फिर वो एक अस्थिर अवस्था में मिला। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वहां पर स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठे। इसी तरह साल 2023 में कुल्लू के हिमाचल प्रदेश में लापता एक इजरायली पर्यटक लापता हो गए। तो ये घटना सामने आई थी। अब आप जान रहे हैं कि सारी जगहों पर इस तरह की घटनाएं आ चुके हैं और मैंने रांची की घटना का जिक्र ही कर चुका हूं। तो ये घटनाएं अब
भारत में पर्यटकों के लिए असुरक्षा की जो चुनौती है वो बढ़ा रही है। अगर आप सुरक्षा नहीं दे पाएंगे तो कोई क्यों जाएगा कहीं पे घूमने, वो घर में ही रहेंगे या फिर विदेशी यात्रा करेंगे जहां पर प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था होगी। तो इसे समझा जाना चाहिए। अब इसमें कमियां कहाँ कहाँ हैं? सबसे पहली कमी तो स्थानीय प्रशासन को लेकर है। स्थानीय प्रशासन को लेकर इसलिए जब भी सूचना दी जाती है कि मेरा आदमी खो गया है, लापता हो गया है, उनके साथ गलत हुआ है, तो उन पर तुरंत गंभीरता नहीं दिखाई जाती है। जब तक वो ट्विटर पर वायरल नहीं होगा, जब तक वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर उनके लिए आवाज़ नहीं उठाए जाएंगे, टीवी पर वीडियोज नहीं आएंगे, दबाव नहीं पड़ेंगे, तब तक उनके लिए गंभीरता नहीं दिखाई जाती है। तो स्थानीय प्रशासन को हमें ठीक करने की जरूरत है। इसी तरह सबसे बड़ी चुनौती हमारे साथ महिला पर्यटकों को लेकर है। अक्सर ये घटनाएं महिलाओं के साथ ज़्यादा हो रही है। महिलाओं के साथ जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो महिलाओं के साथ सिर्फ एक घटनाएं नहीं होती है। अगर महिलाएं लापता होंगी तो उनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं भी सामने आ सकती है। तो ये बात जब सामने आती है तो भारतीय पर्यटन की व्यवस्था पर और सवाल उठते हैं। इसी तरह हमारे पास ट्रैकिंग की सुविधाएं नहीं है। हम किसी व्यक्ति का ट्रैकिंग रिकॉर्ड सही से नहीं रखते, वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए इसके बारे में ठीक से नहीं जान पाते हैं। तो ये हमारे अंदर की जो कमियां हैं पर्यटन व्यवस्था में, उससे सुधार किया जाना चाहिए और समझा जाना चाहिए। हमारी बस एक ही मांग है सरकार से कि आप जितनी भाषणबाजी करते हैं उतनी सुरक्षा को लेकर अगर आप गंभीरता दिखाएंगे तो आज भारत में और अधिक शांति आएगी, लोगों की सुरक्षा और अधिक हो पाएगी, विदेशी लोग भी भारत आएंगे और आय भी बढ़ेगी, जनता भी खुश होंगी। और आप उन गुंडों मवालियों पर कार्रवाई कीजिए जो विदेशी पर्यटकों के साथ इस तरह की घटनाओं का अंजाम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।